संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उदयपुर कोर्ट ने कन्हैयालाल का केस एनआईए को ट्रांसफर किया। एनआईए की एप्लीकेशन पर सुनाया फैसला। केस से जुड़े दस्तावेज और आरोपियों को सुपुर्द करने की मांग। उदयपुर मर्डर केस पर राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं होगी। हैवानिया से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। नुपुर शर्मा के बयानों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा की टिप्पणी भड़काने वाली, नुपुर के बयान परेशान करने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा पूरे देश से माफी मांगे। आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। पॉलिथीन के बैग और थर्माकोल जैसी चीजों की बिक्री पर रोक। पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद जयपुर के मोहाना मंडी में ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने समझाइश की। उन्होंने बाजारों में व्यापारियों से कहा कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं पूरी तरह न। इस दौरान व्यापारियों ने 15 दिन की मोहलत मांगी। देश में 1 जुलाई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज से 198 रुपए घट गई है। जीएसटी को लेकर सीएम गहलोत का बयान। कहा मोदी सरकार द्वारा लागू जीएसटी खामियों का भंडार। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा समय पर नहीं मिलता। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर डॉक्टर्स डे की दी शुभकामनाएं। लिखा कोरोना काल में डॉक्टर्स ने मानवता की सेवा की। डॉक्टर्स की मेहनत से राजस्थान बना मॉडल स्टेट। जयपुर के अजमेर रोड पर मौजूद ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में अनोखे तरीके से डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों के साथ सेल्फी ली। कार्यक्रम में मरीजों के परिजन भी मौजूद रहे। उदयपुर में हुई घटना के बाद इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया। बीकानेर, चूरू के सभी इलाकों में अब इंटरनेट सेवाएं शुक्रवार दोपहर 3 बजे से बहाल कर दी गई। उदयपुर में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रथ यात्रा के रूट पर जयपुर कलेक्टर और संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने निरीक्षण किया। वैर के कस्बा में भगवान श्री सीताराम जी के मंदिर परिसर से भगवान सीताराम रथ शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकाली गई। यात्रा निकालने से पहले मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची। दोनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में लगाई अर्जी। आरोपी फिलहाल अजमेर की जेल में बंद। हनुमानगढ़ के नौहर के प्राचीन शिवालय पाठशाला में पॉलिथीन में मृत कबूतरों के मिलने पर हिंदुवादी संगठन में गुस्सा। सूचना पर एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू। उदयपुर में हुई घटना के बाद बीकानेर में आज विभिन्न संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया। इसके चलते शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। राजधानी जयपुर में रोजगार की मांग को लेकर धरना दे रहे सीएचए अभ्यर्थियों को पुलिस ने देर रात जबरन हटा दिया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को यहां से बसों में भरकर शहर के अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया। अजमेर में मौन जुलूस के दौरान दरगाह के बाहर भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में पुलिस ने खादिम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर आरोप है कि मौन जुलूस में हिंसा भड़काने वाले नारे दिए थे। कोटा के महावीर नगर से लापता हुई 2 बहनों को पुलिस ने तलाश कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। इसके बाद दोनों को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया गया। राजस्थान के वरुधरा में मानसून की एंट्री। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक कई जिलों में तेज बारिश की जताई आशंका। मौसम बदलने से गर्मी से मिली राहत। टोंक में मानसून की एंट्री के साथ हुई बारिश ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के हवाई दावों की पोल खोलकर रख दी। करीब 1 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बदमाशों ने युवक का अपहरण कर हत्या कर दी। बदमाशों ने पहले युवक की निर्मम तरीके से हत्या की और फिर बाद में तेजाब डालकर उसके चेहरे को जला दिया।
अलवर के बानसूर में शमशान घाट में गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। शमशान घाट में बने पार्क को नगर पालिका ने कचरे का डंपिंग यार्ड बना दिया है। अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को बैठने तक की जगह नहीं बची है। अलवर के बानसूर में चोरों के आतंक से इलाके के लोग परेशान। चोरों ने घर में घुसकर करीबन 4 लाख रुपए की ज्वेलरी और 70,000 नकदी चुरा लिए।